क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले लेक्चर में हमने दर्पण के एनसीईआरटी बुक के पीछे के क्वेश्चन नंबर हमने देखा था। इसके पिछला क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन नंबर कल 7 किया था हमने और क्वेश्चन नंबर 12 किया था। आज उसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। अभ्यास का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ये सवाल है। एनसीईआरटी अभ्यास, एनसीईआरटी अभ्यास का यानी प्रश्नावली का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर नंबर 9 का है ये सवाल, 14वां सवाल। अब इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको बताया है कैसे करना है, आइए ध्यान से देखिए। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम जरूर बना लिया कीजिए। सबसे पहले एक रफ डायग्राम जरूर बना लिया कीजिए। सबसे पहले एक रफ डायग्राम हम जरूर बना लिया करें। तो इसका व्यू कैसा आ रहा है मित्रों? सही आ रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। हम ग्रीन कलर कर लेते हैं, सबसे अच्छा कलर है वही है। चलो लाइट ग्रीन, यही ठीक है। देखें इस पे कैसा कलर आता है, वाइट। ठीक है, ठीक है, ये कलर ठीक है। या और दूसरा कलर कर लेते हैं, ये वाला। चलिए, कह रहा है कि सबसे पहले एक रफ चित्र बना लिया कीजिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है। बिंब माने वस्तु। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु। अब वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, अच्छा तो उत्तल दर्पण बनाना है, तो लीजिए उत्तल दर्पण बना देते हैं। ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण ये रहा। थोड़ा छोटा बना ले। उत्तल दर्पण ये रहा। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा दर्पण होता है जिसके उठे वाले हिस्से से लाइट लौटता है। तो लाइट इधर तो डालोगे, इधर तो नहीं डालोगे, इधर तो लाइट डालोगे सोख लेगा ये, इधर तो पॉलिश है। तो भैया उत्तल दर्पण मतलब उठे वाले साइड से लाइट लौटेगा, तो इधर से लाइट डालेंगे, वस्तु भी इधर रखेंगे तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, किरण जाएगी दर्पण पर। अब कह रहा है पहले तो ये बताओ, इसका कुछ बातें बता दो। दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। और दर्पण जिस गोले से ये काट कर बनाया गया रहा होगा उस गोले का कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? केंद्र। इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। और ये रफ डायग्राम है बच्चों, असली डायग्राम नहीं है। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब जो जो बातें यहां दी हैं उसको डायग्राम में दिखाइए और सिंबल यहां पे लिखिए। सिंबल जो 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 चीज पता चल रहा है वो यहां लिखते जाइए, डायग्राम में दिखाइए और जो जो चीज पता है यहां लिखते जाइए। चलिए, कितने सेंटीमीटर लंबाई का वस्तु है? 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु। तो ये वस्तु है और इस वस्तु की लंबाई भैया कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर का है ये वस्तु। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यहां लिख लेते हैं। चलो बताओ, चलो बताओ भैया, कैसे लगाओगे इस सवाल को? चलो बताओ भाई। वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा? कौन सा सिंबल? 6 सिंबल होते हैं हमारे पास। क्या क्या सिंबल होता है? वी होता है, यू होता है, एफ होता है, आर होता है, आई होता है, ओ होता है। इनमें से कौन पता चल जाएगा? ओ। वस्तु की लंबाई पता है 5 सेंटीमीटर, तो ओ क्या होता है? पहले तो बताओ ओ माने क्या होता है? वस्तु की लंबाई नहीं, वस्तु की लंबाई वो भी कैसे? चिन्ह के साथ, चिन्ह सहित। ओ जो है वस्तु की लंबाई केवल नहीं होती बल्कि चिन्ह के साथ होती है। तो बताओ ओ पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा ओ बड़ी आसानी से। ओ माने वस्तु की लंबाई चिन्ह के साथ।
वस्तु की लंबाई ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चिन्ह कैसे देखते हैं, मुख्य से ऊपर वाला प्लस लगाते हैं। तो बताओ ओ की वैल्यू चिन्ह सहित वस्तु की लंबाई +5 ऊपर की ओर है। ओ बराबर क्या आ गया मित्रों, +5। आगे बढ़िए, कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या दिया है मित्र, वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, आर नहीं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या कितना दिया है मित्र, 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब इससे क्या पता चल जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या माने ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है। इससे कौन सा चिन्ह पता चले, कौन सा सिंबल, आर पता चलेगा। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ध्रुव से वक्रता केंद्र की चिन्ह सहित दूरी, वक्रता केंद्र की चिन्ह सहित दूरी, चिन्हित दूरी, चिन्ह सहित दूरी। तो बताओ ध्रुव से, सारी दूरियां ध्रुव से ही देखी जाती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की चिन्ह सहित दूरी इधर वाली प्लस होगी ना भैया, ध्रुव से ही देखेंगे तो इधर जाएंगे प्लस। तो आर की वैल्यू +30, आर की वैल्यू पता चल गई +30। आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा है। तो बताओ वस्तु कितनी दूर रखा है, यहां से यहां, वस्तु कितनी दूर है यहां से यहां, बताइए वस्तु कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, वस्तु की दूरी ध्रुव से कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल जाएगा, कौन सा सिंबल, मुझे तो कंफर्म है यू पता चले। यू माने क्या होता है, वस्तु की दूरी, यू मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी वो भी चिन्ह सहित, वस्तु की दूरी वो भी क्या, चिन्ह सहित, वस्तु की दूरी चिन्ह सहित, ये यू कहलाता है बेटा। तो वस्तु की दूरी चिन्ह सहित बताइए, ये केवल क्या है, वस्तु की दूरी है, ये केवल क्या है, वस्तु की दूरी। कोई पूछे तो 20 बोलेंगे। वस्तु की दूरी चिन्ह सहित ध्रुव से ही नाप के बताया जाता है। चिन्ह सहित माने ध्रुव, चिन्ह कहां से देखते हैं, ध्रुव से, ध्रुव से इधर जा रहे हो तो बताओ चिन्ह सहित यू कितना हो जाएगा, -20। यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, -20। यू मतलब क्या होता है, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी चिन्ह सहित -20 इधर है, ठीक है, यू पता चल गया। आगे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब की स्थिति बताओ इनमें से किससे संबंधित है, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, स्थिति मतलब दूरी। बताओ इनमें से प्रतिबिंब की दूरी किससे संबंधित है, प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है। बट v माने खबरदार, v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, वो भी कैसी, ध्रुव से, चिन्ह सहित। आपको क्या पूछा है, केवल प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लोग पहले v निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, v जब आ जाएगा उसमें से चिन्ह हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक, ठीक है, हाँ पूरा हो रहा है, ठीक। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, बट हम v निकालेंगे, v से प्रतिबिंब की दूरी चिन्ह सहित आएगी, चिन्ह छोड़ देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आओ हम लोग v निकालते हैं, ये दिया है और v कैसे निकलेगा। आपको मालूम है r अगर पता है तो सबसे पहले r का फार्मूला याद होगा आपको, r बराबर होता है 2f, या आपको पता होगा f बराबर होता है r/2, यही होता है ना, यही होता है ना फार्मूला। तो बताइए क्या फार्मूला होता है, f बराबर r/2। r की वैल्यू मित्रों कितना है, +30, r की वैल्यू 30 अपान कितना 2। अब 30 में 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 15। भैया f की वैल्यू चिन्ह सहित कितना आ गया, f क्या होता है, फोकस दूरी नहीं होती, चिन्ह सहित फोकस दूरी। देखो चिन्ह इसका प्लस है, याद रखना, f जब भी बताओगे तो चिन्ह लगा के बताओगे, जब ज्ञात हो तो f बराबर +15, f आ गया, ठीक है। अब हमें v निकालने का रास्ता आसान हो गया, क्या फार्मूला लगाएंगे,
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v सॉरी प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लगाइए ये फार्मूला, जो जो डाटा पता है रखते जाइए। 1/f की वैल्यू कितनी है +15, f की वैल्यू +15। 1/v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू निकालनी है भाई। v माने प्रतिबिंब की दूरी चिन्ह सहित है, ये हमें निकालनी है। फिर चिन्ह हटा देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी। चलो ध्यान से, v की वैल्यू निकालनी है। जो अज्ञात हो उसको बिना चिन्ह के रखते हैं, जैसे वैसे ही रहने देते हैं, वो अपना चिन्ह खुद लेकर आएगा। प्लस 1/u की वैल्यू बताइए कितनी है, -20। u की वैल्यू कितनी है बच्चों, -20। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए प्लस अपान माइनस क्या है, ये माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1/20। प्लस अपान माइनस -1/20। -1/20 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +1/20। क्या बन जाएगा, +1/20। और इधर पहले से कौन है, +1/15। और इधर कौन बचा, 1/v। आगे चलते हैं भाई, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। 1/v बराबर इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60। 20 तिया 60, 3 एकम 3 प्लस 15 चौक 60, 4 एकम 4। 1/v बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 3 7/60। हमें v निकालना है कि 1/v, v निकालना है, तो इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा। v ऊपर चला गया, 1 नीचे, v बराबर ये 60 ऊपर और 7 नीचे, 7 नीचे। अब v बराबर कितना आ जाएगा, 7 से इसमें भाग कीजिए, 7 8 56, 4 आया, दशमलव लगा 40, 7 बचे 35, 5 आया, 7 7 49, इतना। और जो इतना आया है 8.57, वो भी किस में आ रहा है, प्लस में। और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो v आया है, हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, आपने क्या लाया है, v माने चिन्ह सहित प्रतिबिंब की दूरी, चिन्ह सहित प्रतिबिंब की दूरी। तो चिन्ह छोड़ दो, बाकी जो बचेगा प्रतिबिंब की दूरी आ गई। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा दर्पण से, 8.57 सेंटीमीटर पर। अच्छा ये v क्या बताता है, प्रतिबिंब की दूरी चिन्ह के साथ। प्रतिबिंब की दूरी चिन्ह क्या आया है, प्रतिबिंब की दूरी का प्लस, यानी प्रतिबिंब ध्रुव से दाहिने बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी तो इतना है, और कहां बनेगा प्रतिबिंब, ये भी अगर बताना हो, प्लस का मतलब, v का प्लस का मतलब दाएं, दर्पण के दाएं, दर्पण के पीछे दाएं बनेगा, दाएं बनेगा। ठीक है, ये भी पता चल गया। चलो ठीक है, लिख दिए, कोई बात नहीं। अब क्या पूछा है, प्रकृति बताओ, प्रतिबिंब की क्या बताओ, प्रकृति बताओ। चलो बता देते हैं, इसमें क्या है। प्रकृति में 3 चीजें आते हैं बच्चा। प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं, 3 चीजें। प्रकृति में 3 चीजें आती हैं बच्चा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उल्टा, छोटा बनेगा कि बड़ा, आभासी बनेगा कि काल्पनिक। तो चलिए सबसे पहले यम निकालना चाहिए। यम का क्या फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। यम का 2 फार्मूला होता है, ठीक है। एम का तो 2 फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है, I/O भी होता है और -V/U भी होता है। एम का फार्मूला क्या भी होता है, एम का फार्मूला I/O भी होता है दर्पण में, और -V/U भी होता है, ये भी होता है, दोनों होता है। बट यहां हम इस वाले से नहीं लगा लेंगे, क्योंकि O मालूम है बट I अभी मालूम नहीं है, तो इसलिए हम इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे, क्योंकि U भी मालूम है और अब तो V भी मालूम है। इसलिए यम का कौन सा फार्मूला बच्चों लगाएंगे, यम बराबर -V/U लगाएंगे। लगा दीजिए, अब यम को यम बराबर
माइनस v की वैल्यू होश में जवाब दीजिए, v की वैल्यू 60/7 और अपान u की वैल्यू बताइए कितना है, -20। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 20 एकम 20, 20 तिया 60, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस अपान माइनस प्लस 3/7। कितना आ गया बच्चों, 3/7। ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ m की वैल्यू प्लस में आने का मतलब क्या है, m की वैल्यू प्लस में आने का मतलब है m धनात्मक आया है, इसका सीधा सा मतलब है प्यारे प्यारे बच्चों, m की वैल्यू धन में आई है, इसका सीधा मतलब होता है m की वैल्यू धनात्मक आई है। आपको पढ़ा चुके हैं, अगर धनात्मक आता है m तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा है तो ऑब्वियस सी बात है आभासी तो होना तय है। सीधा है तो आभासी होगा। अब बताना है प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। देखो इस सवाल में प्रतिबिंब की साइज भी पूछी है, तो एक काम करते हैं, प्रतिबिंब का साइज निकाल ही लेते हैं। अब उससे पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। चलो आओ निकालते हैं प्रतिबिंब का साइज। तो मेरे पास जगह कम पड़ रहा है, कैसे कैसे कैसे, एक काम करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो यहीं पर लो भैया, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। इसको उधर शिफ्ट करते हैं। चलो भाई तुम इधर चलो, लो भाई, अब थोड़ा साफ सफाई ज्यादा हो गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चलो प्रतिबिंब का साइज निकाले। वैसे भी बता सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, चूंकि यम मालूम हो चुका है। यम बराबर क्या फार्मूला होता है आप बताओ, आई अपान ओ भी होता है कि नहीं, होता है ना, यम बराबर आई अपान ओ होता है। अब बताओ यम की वैल्यू क्या है, 3/7, और इधर क्या आया है, I/O। अब बताओ 7 से अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। या यहीं से देख लो, देखो बेटा, जो ऊपर वाला बड़ा होता है तो ये बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला देखो छोटा है तो ये छोटा होगा। समझ गए ना, और ये वाला नीचे वाला बड़ा है तो भिन्न में ये भी नीचे वाला बड़ा होगा, ये कंफर्म है। तो यहां से सीधा देखो ना, या 7 से भाग करोगे तो ये 1 से कम आएगा। 1 से कम आ रहा है, ऐसा कब होता है, 1 से कब कम आता है, जब हर वाला बड़ा हो। यानी साफ साफ दिख रहा है कि ओ मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, यानी पता चल गया प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। अभी प्रतिबिंब का हम साइज भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा प्रतिबिंब छोटा है, और निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन यहीं से साफ साफ समझ आ रहा है, यम बराबर 3/7, 7 से 3 में डिवाइड करेंगे, 1 से क्या आएगा, ये छोटा, 1 से क्या आएगा बच्चों, छोटा। और कोई भिन्न, 1 से ये छोटा है, 1 से क्या है बच्चों, 1 से ये छोटा है। ये भिन्न का उत्तर 1 से छोटा कब आता है, जब हर वाला बड़ा हो और अंश वाला छोटा। यानी प्रतिबिंब आई माने किसकी लंबाई बताता है, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब छोटा होगा। अब आओ निकाल के भी देख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो प्रकृति हो गई, अब आते हैं प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई किस सूत्र में आता है, यम बराबर होता है I/O। हमें आई प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, बट मैं आई निकालूंगा। आई क्या होता है बच्चों, आई माने होता है प्रतिबिंब की लंबाई चिन्ह सहित। प्रतिबिंब की लंबाई वो भी कैसी, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। बाद में ये हम आई निकाल लेंगे, चिन्ह छोड़ देंगे तो प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी, लंबाई। चलो पहले आई निकाला जाए। m की वैल्यू अब तो पता है ना, m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू क्या है, 3/7। अच्छा बेटा आई निकालना है, आई को ज्यों का त्यों,
ओ मालूम है, ओ की वैल्यू +5, ओ की वैल्यू +5। आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 तियां, 5 यहाँ भाग है, यहाँ गुणा, 5 तियां 15 और बटे क्या 7, और यहाँ कुछ नहीं है तो आई की वैल्यू क्या आया है प्लस, आई की वैल्यू प्लस। अब बेटा आई माने क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई चिन्ह सहित, तो ये चिन्ह छोड़ो बाकी ले लो, चिन्ह छोड़ो बाकी ले लो, 15/7 है ना, 15/7 को ले लो। ये कहां चला गया, कोई बात नहीं, ये लीजिए, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा अपने आप मल फंक्शन कर गया है, थोड़ा देर होल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई आ चुकी है, प्रतिबिंब की लंबाई देख पा रहे होंगे आप, हमने आई बराबर +15/7, आई का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई चिन्ह सहित, और चिन्ह सहित कितना आया है +15/7, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, चिन्ह हटा दो, 15/7, 7 से 15 में भाग करो, 2.14 सेंटीमीटर। साफ साफ दिख रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर से छोटा है प्रतिबिंब, वही मैंने पहले भी बता दिया था, प्रतिबिंब छोटा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी बात समझ में आ गई है। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई प्लस, आई की वैल्यू प्लस में आने का मतलब, आई की वैल्यू प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई चिन्ह सहित प्लस में आई है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई चिन्ह सहित अगर बताएं प्लस में आई है, इसका मतलब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और बनता भी है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा बनता है और छोटा बनता है, ये भी आपको पता है। यानी हर तरीके से ये सवाल वेरीफाई हो चुका है, आपको ये नोट्स में भेज दे रहा हूं, बढ़िया से आप बना लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए धन्यवाद।